अरे वेट वेट, ब्रेड, इडली, डोसा, ढोकला ये सब देखकर मुंह में पानी आ गया होगा आई एम श्योर, बट हमें यहाँ पर ये सब खाना नहीं है। हम यहाँ पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, समझ गए होगे, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। अरे छुटकू से होते हैं पर रोल इनके बहुत ही बड़े हैं। चलो इनके रोल्स के बारे में जानते हैं, कैसे आपको इतनी डिलीशियस फूड खाने को मिल जाता है इनके थ्रू। Let's get started with our favorite दही और we can say कर्ड, जिसको आप कमर्शियलाइज फॉर्म में योगर्ट के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर माइक्रोब्स का कैसे रोल होता है देखो। मिल्क जो कि एक ऐसी फॉर्म है जो कंप्लीट फूड मानी गई है, इसके अंदर जब इनोक्यूलम ऑफ कर्ड यानी कि लैक्टोबैसिलस ऐड कर दिए जाते हैं तब इसमें मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। यस, मिल्क में जब कुछ बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, दूध के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी कोएगुलेशन करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, एज वेल एज लैक्टोज शुगर जो मिल्क में होती है उसे भी डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी वजह से मिल्क का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बदल जाता है। अलग अलग बुक्स में योगर्ट एंड दही के लिए बैक्टीरिया की स्पीशीज अलग दी गई हैं, आप वो लर्न कर सकते हैं, बट KVPY में इतना ही बहुत है कि आप बैक्टीरिया का नाम लर्न करके जाएं। No, it's not any lemon tea or any chamomile tea. It is a liquid known as toddy drink, which is very famous in Telangana and Andhra Pradesh. आप कभी अगर साउथ में गए हो तो वहाँ पर आपने कुछ ऐसी ड्रिंक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। हमें जानना है ये बनता कैसे है। तो अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखें, एक पर्सन ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। ये ट्री है पाम ट्री, कोकोनट ट्री। एक पर्सन के पास क्या है, यहाँ पर टेराकोटा पोट है जो उसकी बैक पर आपको नजर आएगा। ये क्या करते हैं, जो कोकोनट पाम ट्री की जो फ्लावर स्टॉक्स होती हैं, जो डंडी होती है फ्लावर की, वो उसको स्लाइस किया जाता है, उसमें से कुछ लिक्विड रिलीज होता है जिसे इस पोट में कलेक्ट कर लिया जाता है। जो नेचर होते हैं ना, नेचर के पास कुछ नेचुरल बैक्टीरिया हैं जो फर्मेंटेशन उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं जब सैप कलेक्ट होता है। फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चीज़ की बात ना की जाए। अरे मैं पिज्ज़ा की बात नहीं कर रही, मैं मोज़रेला की बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कुछ एक नई वैरायटी ऑफ चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने थोड़ा कम सुना है, जिसका नाम है स्विस चीज़। ये एक बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्म होता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इस चीज़ के अंदर स्मॉल होल्स या आइज नज़र आ रही हैं आपको। ये क्यों होती हैं, क्योंकि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ये होल्स प्रोड्यूस करता है। Next amazing variety of cheese is known as Roquefort cheese, which is very much famous for its blue color as well as holes. This blue color or green color comes from the specific fungi which is known as Penicillium. NCERT में स्पेसिफिक फंजाई वर्ड तो लिखा गया है पर पेनिसिलियम नहीं लिखा है। आपको यहाँ पर लर्न कर सकते हो, बट KVPY में आपको स्पेसिफिक फंजाई इतना ज़रूर पता। अब ब्रेड को देखकर आपको सैंडविच, गार्लिक ब्रेड, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड सब याद आ रहा होगा, बट यहाँ पर हमें वो सब याद नहीं करना है। हमें यहाँ पर ये देखना है, जैसे आप नॉर्मली मार्केट में आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड ये सब लेकर आते हो, तो वाइट ब्रेड का मतलब मैदा यूज़ हुआ है, ब्राउन का मतलब आटा यूज़ हुआ है, ठीक है, फ्लोर जो वीट होता है। तो ये सब मटेरियल को यूज़ करके इसके अंदर कुछ ऐसा एजेंट ऐड किया जाता है जिससे कि ब्रेड में कुछ राइजिंग होती है, एक लीवनिंग प्रोसेस होता है, जिसको हम, आप होल्स देखते हो ब्रेड में, बस वही एक ऐसा रिजल्ट है जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है बेकर्स यीस्ट, बेक करने वाली यीस्ट, जिसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सीरीविसी होता है। एनी अदर फर्मेंटेशन प्रोसेस या फिर इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करें, सब में ही अल्कोहल का एक रिलीज होता है। अल्कोहल इस केस में इवेपोरेट हो जाती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड होल्स प्रोड्यूस करती है। आप जब ब्रेड खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप शुगर का ही इनटेक कर रहे हो।
हाँ जी, तो साउथ इंडियन फूड का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लाइक इडली, लाइक डोसा, वड़ा, ये सब चीज़ें लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, डाइट कॉन्शियस भी होती हैं। तो यहाँ पर भी फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखोगे तो बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ द बैटर ऑफ द इडली एंड डोसा, ध्यान रखना है। अब इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे सेकेंड पिक्चर में फूल रहा है पूरा बैटर। ये जो फूल रहा है, राइजिंग हो रही है, लीवनिंग प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं लीवनिंग प्रोसेस। ये किसके थ्रू होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हो रही है, जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ नाम बैक्टीरिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें एक नाम ल्यूकोनोस्टोक, एक है स्ट्रेप्टोकोकस।